नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों 1 जुलाई 2026 की इफेक्टिव डेट के साथ जो इस बार आपका 3 महीने का आईटीए इंक्रीमेंट हुआ है, उसका आदेश डीपीए ने जारी कर दिया है। अब ये जारी कब हुआ है और कब तक आपकी जेब में आएगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। इसी के साथ अभी हाल ही में यानी कि कल 27 जुलाई 2026 थी, कल एक ट्विटर कैंपेन हुआ था जो कि बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स इन सभी ने मिलकर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था, ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में जो सरकार है वो रिलैक्सेशन दे दे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। तो दोस्तों उसका क्या नतीजा निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, क्या मैनेजमेंट या फिर सरकार झुका है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देने को राजी हुआ है, क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी जो 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ है। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने पेंशनर्स भाई, अपने कर्मचारी भाइयों के साथ जो कि इस वीडियो को नहीं देख पाए, उनके पास ये जानकारी शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों आईडीए इंक्रीमेंटेशन हर 3 महीने में होता है। अभी फिलहाल का आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2026। अभी ये जो आदेश जारी हुआ है ये कब हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आईडी अपडेट को देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों 27 जुलाई 2026 की अपडेट है। आईडीए रिवीजन ऑर्डर इशूड बाय कॉर्पोरेट ऑफिस, क्या बताया गया है वो समझेंगे। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 27 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट का पूरा सच यानी कि जो ट्विटर कैंपेन हुआ है वो भी जानना जरूरी है और आईडी अपडेट को भी जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले आईडी अपडेट की बात करूं तो इस नोटिस में 27 जुलाई 2026 में क्या बताया गया है। देखिए यह अपडेट बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के बारे में। अब दोस्तों बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, औद्योगिक महंगाई भत्ते आईडीए संशोधन का औपचारिक आदेश 27 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। यानी कि आपकी इफेक्टिव डेट के ठीक 27 दिन बाद आपको आईडीए मिलेगा। अब जो एक सवाल भी आता है कि इफेक्टिव डेट से लेकर 27 दिन का आपको एरियर मिलेगा या नहीं, वो भी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों ये किनके लिए है ये आदेश, बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव यानी कि अधिकारी और नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि कर्मचारी दोनों श्रेणी के लिए जारी हुआ है। अब इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, देखिए 1 जुलाई 2026 से आईडीए में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कुल आईडीए 238.3% से बढ़कर 241.8% के समथिंग हो गया है। उम्मीद यह है दोस्तों कि बढ़ा हुआ आईडीए इसी महीने यानी कि जुलाई 2026 की सैलरी के साथ जुड़कर मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर 27 जुलाई को आईडीए का नोटिस जारी करना इस बात का संकेत है कि जुलाई के महीने में ही आपकी सैलरी डलेगी। दोस्तों आप ट्विटर कैंपेन की बात करते हैं। कल 27 जुलाई 2026 को ट्विटर कैंपेन हुआ है, उसका क्या नतीजा निकला, क्या सरकार झुकी या नहीं, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट यानी कि रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं। देखिए दोस्तों, देखिए 27 जुलाई कल यानी कि 27 जुलाई 2026 के ट्विटर कैंपेन का क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, सबसे बड़ा सवाल। 27 जुलाई 2026 को बीएसएनएल कर्मचारियों, पेंशनरों और यूनियनों ने बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीए आदि के द्वारा चलाए गए देशव्यापी ट्विटर एक्स यानी कि ट्विटर कैंपेन महाअभियान की पूरी स्थिति देखे ये है कि सबसे पहले क्या मैनेजमेंट झुका या दूरसंचार विभाग झुका या नहीं। सीधा जवाब यह है दोस्तों, नहीं, सरकार अभी नहीं झुकी है। एक दिन के ट्विटर अभियान से सरकार रातों रात थर्ड पीआरसी फाइल पास नहीं कर देती या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में तुरंत छूट यानी कि वाइवर जारी नहीं करती है।
डोट और वित्त मंत्रालय की तरफ से थर्ड पीआरसी की नीतिगत छूट पर कल कोई नया आधिकारिक लिखित आदेश नहीं आया है। वैसे दोस्तों कोई भी अभियान या फिर कोई भी हड़ताल होती है तो उसके एक दिन बाद जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है 2 से 3 दिन में ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट आए। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो हड़ताल हुई है, यानी कि 16 जुलाई की हम हड़ताल की माने, या फिर 22, 23, 24 को जो धरना प्रदर्शन किया गया था उस हड़ताल को देखें, या आज कल 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था उसके नतीजे के बारे में देखें, तो 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं। वैसे आज कोई आधिकारिक आदेश नहीं निकल कर आया है एक दिन बाद कि कुछ नतीजा या फिर सरकार झुकी हो या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन के लिए कुछ मैसेज या ऑर्डर आया हो। ऐसा कोई आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं हुआ अभी। तो दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यूं कहें कि अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। फिर ट्विटर कैंपेन का क्या असर और क्या नतीजा रहा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सोशल मीडिया पर हलचल, लाखों ट्वीट्स और रीट्वीट्स के जरिए बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी, पेंशन संशोधन और 10 साल के अटके मामलों में एक्स ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है। यानी कि जो मामले पिछले 9 से 10 सालों से दबे हुए हैं फाइलों में, उन मामलों को आज के जमाने के हिसाब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया, ताकि जिनको ये नहीं पता है, जो ये समझ कर बैठे हैं कि थर्ड पीआरसी कभी लागू नहीं होगी, जो ये सोच कर बैठे हैं या फिर मैनेजमेंट हो, सरकार हो कि हम थर्ड पीआरसी को आगे भी इन फ्यूचर लागू नहीं होने देंगे, उनको ये एहसास कराया जाए कि थर्ड पीआरसी का जो मुद्दा है वो बहुत ही जोरों शोरों से उठ रहा है। और कर्मचारी, पेंशनर्स भाई और कर्मचारी भाई ऐसे ही नहीं बैठेंगे जब तक थर्ड पीआरसी लागू ना हो। इसलिए उस यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये ट्विटर कैंपेन एक गर्म तवा है जिस पर थर्ड पीआरसी की डिश को उबाला जा रहा है, उसको ठंडा नहीं पटका जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, ताकि ये जो मामला है आगे आने वाले संसद मार्च में ठीक तरीके से काम में आए। या फिर दोस्तों यूं भी कह सकते हैं कि जो संसद मार्च है वो एक तरीके का बॉम्ब है और यह जो ट्विटर कैंपेन है ये उसकी बत्ती है। अगर हम वहां से सिलगाएंगे तो बाद में बम 7 अगस्त को बम फटेगा। यानी कि कहीं ना कहीं संसद मार्च को ये ताकत देने का काम करेगा ट्विटर कैंपेन, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये हलचल रहेगी कि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए सभी कर्मचारी और पेंशनर्स कितने आक्रोश में है, ऐसी हलचल रहेगी। लेकिन सड़क पर भी दिल्ली यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट जब हो रहा होगा तब सड़क पर भी यही हलचल रहेगी। यानी कि सब जगह एक ही चीज अगर दिखेगी तो कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। दोस्तों संसद मार्च के माहौल की अगर बात करें, मोबिलाइजेशन की, तो इस अभियान का मुख्य मकसद 7 अगस्त 2026 के दिल्ली संसद मार्च के लिए माहौल तैयार करना था। उस लिहाज से ये कैंपेन कर्मचारियों और पेंशनर को एक मंच पर लाने में सफल रहा। अब ये अच्छी बात है, कर्मचारी और यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर सब साथ मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ मजदूर वर्ग यूनियन है जो बीएसएनएल एम्प्लॉय, बीएसएनएल, सीसीडब्ल्यूएफ, सभी यूनियन जब सब एक साथ संसद मार्च लड़ेंगे तो अपने अपने जितने भी बर्निंग इशू है उनको सॉल्व करवा पाएंगे। देखिए इन सबको देखते हुए, इतनी हड़तालों को देखते हुए एक सवाल आता है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिलेगी वर्तमान स्थिति के हिसाब से? दोस्तों देखिए सरकार का इस पर अड़ियल रुख है। डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट अब भी कंपनी के घाटे यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हवाला देकर थर्ड पीआरसी में 15% फिटमेंट देने से कहीं ना कहीं हिचकिचा है और मामला 0% यानी कि नील फिटमेंट या बहुत ही मामूली बढ़त पे ही जहां का तहां फंसा हुआ है। छूट वाइवर की अगर बात करूं तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट केवल केंद्रीय कैबिनेट से ही मिल सकती है। अब दोस्तों चलो ठीक है, ट्विटर कैंपेन तो हो गया, लेकिन इसके बाद का क्या क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है आगे की? देखें आगे क्या होगा दोस्तों। 27 जुलाई के ट्विटर कैंपेन से बात नहीं बनी, इसलिए यूनियनों ने अपनी अगली और सबसे बड़ी प्लानिंग 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च पर टिकाई। जब तक हजारों कर्मचारी और पेंशनर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरकर राजनीतिक दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की छूट का प्रस्ताव लाने की संभावना बहुत ही कम है। कुल मिलाकर दोस्तों 27 जुलाई 2026 का कॉर्पोरेट ऑफिस का सर्कुलर केवल 3.5% नियमित आईडीए वृद्धि का आदेश है,
वहीं कल का ट्विटर कैंपेन सरकार पर दबाव बनाने का एकमात्र पड़ाव था। युद्ध अभी जीता नहीं गया है। असली फैसला 7 अगस्त को दिल्ली में होने वाले संसद मार्च के बाद ही होगा कि सरकार थर्ड पीआरसी और एरियर पर झुकती है या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था जहां पर ट्विटर कैंपेन जो हुआ था कल, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। कोई भी आधिकारिक आदेश अभी निकल कर नहीं आया। आगे अगर एक दिन बाद या फिर 2 दिन बाद निकल कर आता है तो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आईडीए आदेश जारी कर दिया है डीपी द्वारा, जो कि आपकी जुलाई की सैलरी के साथ आपके खाते में आएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।